हेलो किसान भाइयों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है और जो आने वाला समय है यानी कि 10 जनवरी तक आप कौन सी फसलें उगा सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फायदा मिलने वाला है। परंतु दोस्तों आपका एक गलत डिसीजन आपको दोस्तों डुबो भी सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको ये जानकारी लेनी है कि किस तरह से हम बढ़िया पैसा कमा सकते हैं आने वाले समय में, तो दोस्तों हमको कौन सी फसल लगानी चाहिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों मैं विकास राज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं मेरे इस चैनल पर कि क्या हमें भिंडी की बुआई कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आपको जोश खरोश में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको दोस्तों एकदम से भिंडी की बुआई नहीं करनी है। 20 जनवरी से पहले तो आपको ठंडे इलाकों में भिंडी की बुआई बिल्कुल नहीं करनी है किसान भाइयों, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी जो भिंडी है वो खराब हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कहीं से सुन सुनाकर या कहीं से आप कोई वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों आपको ये काम नहीं करना है। सबसे पहले मैं लूंगा दोस्तों कुछ कंद वर्गीय फसलों को आज, कि जिन्हें हम खुले आसमान के नीचे लगा सकते हैं कि तो उन पर कोई भी असर कोहरे पाले का नहीं पड़ेगा। इस टाइप की फसलें लेंगे। और दोस्तों कुछ मैं आपको बताऊंगा जिसे बेल वर्गीय फसलें होती हैं। तो किसान भाइयों जो फसल हमारी कंद वर्गीय होती हैं जो खुले आसमान के नीचे लगाई जा सकती है, सबसे पहले प्रायोरिटी पर मैं लूंगा प्याज को। आप दोस्तों प्याज की बिजाई कीजिए। आप दोस्तों प्याज से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इस पर कोहरे पाले का कोई ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि किसान भाइयों जो इसका कंद होता है वो दोस्तों जमीन के अंदर होता है। तो किसान भाइयों ये आपकी एक फसल है प्याज की फसल। और मैं आपको बता दूं कि इस समय पर जो प्याज की डिमांड है वो कुछ ज्यादा चल रही है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो इस बार बुआई हुई थी वो कम हुई थी और इसकी खपत इस बार ज्यादा है प्याज की। तो किसान भाइयों यदि इसके जो रेट हैं जो प्याज है आपकी, इसके रेट अगर दोस्तों घटते भी हैं तो दोस्तों किसी भी फसल की पूर्ति होने में पूरा पूरा 1 साल लग जाता है। तो दोस्तों आप प्याज की फसल से इस बार अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हैं अगर आप इस समय पर लगाते हैं। तो किसान भाइयों 10 जनवरी तक आपको किसान भाइयों करना क्या है, अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है, देसी खाद डालना है 4 से 5 ट्रॉली। और किसान भाइयों आपको रासायनिक खाद भी कुछ डालने हैं। और किसान भाइयों उसके बाद में जो आपको जो पौधा है प्याज का वो किसान भाइयों आपका ग्रोथ करता है 1 से 1.5 महीने में दोस्तों कंद फूलना शुरू हो जाता है। तो उस समय पर किसान भाइयों उसे कुछ गर्मी की आवश्यकता होती है। तो यदि आप इस समय पर बिजाई करते हैं खेत वगैरह तैयार करके तो किसान भाइयों आपको 1 से 1.5 महीना हो जाएगा, यानी कुछ ऊष्म मौसम होने लगेगा, दिन होने लगेगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आप जो आपकी प्याज है उससे अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। यदि दोस्तों आपको रेट अच्छे ना मिले इस समय पर तो किसान भाइयों आपको निराश नहीं होना है। आपको अपनी प्याज की फसल को स्टॉक कर लेना है। स्टॉक करने के बाद में किसान भाइयों आप उसे जून जुलाई अगस्त सितंबर माह में आप उसे निकाल लीजिए। और दोस्तों उस समय पर आपको बेहतरीन दाम मिलेंगे प्याज से। तो किसान भाइयों आप प्याज लगा सकते हैं। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है मिर्ची की। आप किसान भाइयों मिर्ची की बुआई कर लीजिए, हरी मिर्ची की। आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज लेने हैं। और यदि आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो इस समय पर आप अपनी सबसे पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए किसान भाइयों। और उसके बाद में आपको दोस्तों बिजाई करनी है बढ़िया तरीके से, यानी कि जो खाद वगैरह डाल करके। और किसान भाइयों आप देखें कि आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे इस साल। जिन किसान भाइयों ने एक बिस्वा भी लगाई थी, एक बिस्वा केवल मिर्ची, तो दोस्तों उसने भी इस बार बढ़िया कमाई की है उस किसान ने, क्योंकि दोस्तों मिर्ची का आपको पता है कि डिमांड कभी कम होती नहीं है और इस बार बहुत ही अच्छे रेट मिल रहे हैं मिर्ची से। तो दोस्तों आप मिर्ची लगाइए।
और मिर्ची की जो फसल है वो आपको पता है कि वो कब तक चलती है। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, पूरा पूरा 1 साल आपकी मिर्ची की फसल चल जाती है। तो दोस्तों आप मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मिर्ची की फसल है उसमें दोस्तों जो वायरस वगैरह लगते हैं वो दोस्तों इस समय की लगाई हुई मिर्ची में नहीं लगते हैं। तो दोस्तों आप बेधड़क होके मिर्ची की बुआई कर दीजिए। और किसान भाइयों, ये मई में आपका जो वायरस है वो नहीं लगता है, व्हाइट फ्लाई वगैरह लगते हैं मई माह में जाकर के। तो दोस्तों आप अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर लेना। आगे मैं लूंगा दोस्तों गोभी को। आप दोस्तों गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने गोभी लगा रखी है इस बार, तो आप देख रहे होंगे कि उनका कंद बहुत ही अच्छा है और जो कंद है वो सफेद चिट्टा है। और किसान भाइयों वो 1-1 किलो का एक फूल है। तो किसान भाइयों आप फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि 10 से 15 रुपए किलो भी बिकती है ना किसान भाइयों, तब भी आप बढ़िया पैसे कमाएंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं लूंगा ब्रोकली को। आप किसान भाइयों ब्रोकली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं और आप ब्रोकली की वहां पर डिमांड है भी या नहीं भी। क्योंकि कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं या जो कुछ गांव वाले तो ऐसे हैं कि जिन्हें यही नहीं पता है कि को ब्रोकली होती क्या है। तो दोस्तों यदि आप मेट्रो सिटी के पास वगैरह रहते हैं तभी आप लगाना, पहले अच्छे से देख लेना कि डिमांड है या नहीं। तो दोस्तों आप ब्रोकली लगा सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं ब्रोकली से भी। किसान भाइयों अब मैं लूंगा गाजर को। आप दोस्तों गाजर लगा सकते हैं। गाजर के भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया उत्पादन में निकल रहा है इस बार। किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ बेलवर्गीय फसलों को। बेलवर्गीय फसलों में सबसे पहले मैं लूंगा दोस्तों तरबूज को। आप दोस्तों तरबूज का इतना उत्पादन निकलता है कि आप बढ़िया पैसे छाप सकते हैं तरबूज से। और इसकी डिमांड कितनी रहती है आने वाले समय में गर्मियों में, मुझे दोस्तों आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों डेली डिमांड रहती है, हर जगह डिमांड रहती है और दोस्तों हर रोज इसकी डिमांड रहती है। तो दोस्तों आप तरबूज लगाइए, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए तरबूज में। और किसान भाइयों आप तरबूज में इस समय की लगाई हुई फसल में आप दोस्तों रमजान महीने को टारगेट कर सकते हैं। रमजान में आपको पता है कि जो तरबूज है वो कितना महंगा मिलता है। तो किसान भाइयों आप बेधड़क होके तरबूज की बिजाई कर दीजिए इस समय पर। और यदि आपको कोई दिक्कत है किसान भाइयों, नए किसान है आप, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। अगली फसल मैं लूंगा खरबूजे को। आप किसान भाइयों खरबूजा लगा सकते हैं। खरबूजा लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते आपका दोस्तों जो खरबूजा है उसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है तरबूज की अपेक्षा, परंतु दोस्तों खरबूजे का भी उत्पादन जबरदस्त निकलता है। अगली फसल मैं लूंगा तरककड़ी को। आप किसान भाइयों तरककड़ी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि जो तरककड़ी होती है ये फसल आपकी तैयार बहुत जल्दी हो जाती है और दोस्तों जितनी जल्दी तैयार होगी उतनी जल्दी आपकी मंडी में चली जाएगी। तो दोस्तों तरककड़ी का ये फायदा होता है। तो दोस्तों तरककड़ी लगाइए, अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। इसी तरह से किसान भाइयों बेल वर्गीय फसलों में आप करेले को लगा सकते हैं। आप दोस्तों देखेंगे करेले के भी दोस्तों जो रेट है वो बहुत ही शानदार निकलते हैं जाड़ों में। और दोस्तों इसकी डिमांड रहती है, डिमांड बहुत ज्यादा रहती है करेले की। तो दोस्तों आप करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु दोस्तों आपका टनल और क्रॉप कवर का खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको कोहरे पाले से अपनी फसल बचानी होती है। और दोस्तों जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है कुछ समय बाद, तब दोस्तों आपको क्रॉप कवर हटा देना चाहिए ताकि दोस्तों आपका जो पौधा है वो ग्रोथ करे। तो किसान भाइयों आप करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे मैं लूंगा दोस्तों तोरी को और लौकी को। आप दोस्तों ये दोनों फसलें लगा करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले समय में। इसमें भी दोस्तों आप क्रॉप कवर अगर लगाते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और किसान भाइयों अगली मेरी फसल है कद्दू की। आप दोस्तों कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 10 रुपए किलो के भी रेट मिलते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों आप कद्दू लगाइए, अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। और यदि आपकी जो कद्दू की डिमांड नहीं है, यदि आपका नहीं बिक रहा है इस समय पर, तो दोस्तों आप इसे स्टोर कर लीजिए और इसे आप दोस्तों बाद में बेच देना। तो दोस्तों ये खराब नहीं होता है, ये इस फसल की जीत होती है।
इसके जो वजन होता है, वजन का तो आपको पता ही है कितना निकलता है। तो दोस्तों आप कद्दू लगाइए, कद्दू लगा कर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।